नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप खुश होंगे, मस्त होंगे, मजे करते होंगे। आज का जो एपिसोड है वो शुरू किया जा रहा है। नेक्स्ट एपिसोड है जो कि कार्बोहाइड्रेट चल रहा है। बेसिक थर्ड सेमेस्टर वालों के लिए एपिसोड चल रहा है। सेकंड वीडियो लेक्चर्स में आज पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोसैकेराइड। मतलब मोनोसैकेराइड के आज रस को हम जानेंगे कि मोनोसैकेराइड में क्या रस होता है। मींस मोनोसैकेराइड कितने टाइप्स होते हैं उसको हम जानने की कोशिश करेंगे, आखिर क्या है। तो इसमें क्या होता है कि जो मोनोसैकेराइड्स होता है उसको नंबर ऑफ कार्बन के बेसिस पर और फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पर क्लासिफाई किया गया है टू टाइप में। फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पर टू टाइप से क्लासिफाई किया गया है। एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप एक होगा और एक कीटोनिक ग्रुप होगा। और नंबर ऑफ कार्बन के बेसिस पर तो कार्बन्स एटलीस्ट क्या होते हैं, मोनोसैकेराइड में 3 कार्बन का मोनोसैकेराइड होगा। और जिसमें क्या होगा, अगर एल्डिहाइड होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, एल्डोज। अगर कीटोन होगा तो उसको हम बोलेंगे कीटोज। तो वही चीज हम लोग देखते हैं। तो मोनोसैकेराइड आर फर्दर क्लासिफाई ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम एंड द फंक्शनल ग्रुप। इफ द मोनोसैकेराइड कंटेन एल्डिहाइड group is known as aldose, and if it contain कीटोन ग्रुप इज नोन एज कीटोज। प्रश्न ये बनता है कि एल्डिहाइड और कीटोज, एल्डिहाइड और कीटोज के लिए आपको सबसे पहले जानना होगा कि जो एल्डिहाइड और कीटोज वर्ड है, फंक्शनल ग्रुप होता है। एल्डिहाइड से एल्डोज बनता है और कीटोन से कीटोज बनता है। जो ओज होता है वो कार्बोहाइड्रेट का सफिक्स होता है। ओज जो होता है कार्बोहाइड्रेट का सफिक्स होता है। और दूसरा प्रश्न होता है कि जब नंबर ऑफ कार्बन की बात करेंगे तो मोनोसैकेराइड में एटलीस्ट 3 कार्बन होने चाहिए। अगर वो 3 कार्बन होगा तो 3 कार्बन होगा या फिर 4 होगा या फिर 5 होगा या फिर 6 होगा। स्पेशली 6 तक ज्यादा पॉपुलर होते हैं। 3 के लिए आप सभी को पता है 3 कार्बन का नाम क्या होता है, ट्राई होता है। 4 के लिए क्या होता है, टेट्रा होता है। और 5 के लिए क्या होता है, पेंटा होता है कि नहीं। और 6 के लिए क्या होता है, हेक्सा होता है। ये सभी जानते हैं। और ओज जो होता है उसका सफिक्स होता है, ओज लगा दो। जब ओज आप लगाएंगे तो 3 कार्बन के जो भी कार्बोहाइड्रेट होंगे उसको हम क्या पढ़ने लगते हैं, ट्रायोज। क्या पढ़ते हैं, ट्रायोज। फिर क्या पढ़ते हैं, टेट्रोज। क्या पढ़ते हैं, टेट्रोज। फिर क्या पढ़ते हैं, पेंटोज। मतलब पेंटोज का मतलब क्या होगा, जिसमें मोनोसैकेराइड में नंबर ऑफ कार्बन कितने होंगे, 5 होंगे, वो पेंटोज में आएगा। अब वो पेंटोज हो सकता है, अगर पेंटोज फिर नेक्स्ट क्या होगा, 6 वाले क्या बोलेंगे, हेक्सोज। अब इज्यूम करो ये तो शुगर हो गया, 3 कार्बन वाला शुगर मोनोसैकेराइड। 4 वाला हो गया, 5 वाला हो गया, 6 वाला हो गया। इज्यूम करो अगर उस मोनोसैकेराइड के साथ एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है तो उसका जो कॉमन नाम होगा, अगर एल्डिहाइडिक फंक्शन ग्रुप लगा होगा तो उसका नाम होगा एल्डोट्रायोज। क्या लगेगा, एल्डोट्रायोज। अगर क्या इसका नाम क्या होगा, एल्डो टेट्रोज हो जाएगा, एल्डोटेट्रोज। फिर क्या होगा, एल्डो लग जाएगा, एल्डो पेंटोज हो जाएगा, एल्डो पेंटोज। और फिर क्या हो जाएगा, एल्डो हेक्सोज। ये प्रश्न किसके लिए, जब फंक्शन को क्या होगा, कार्बन नंबर कितने हो, 6 हो और फंक्शन को क्या लगा हो, एल्डिहाइड लगा हो तो उसका नाम क्या हो जाएगा, एल्डोज। अगर वो कीटोन लगा होगा तो बस इसी में क्या होगा, कीटो ट्रायोज हो जाएगा। और फिर क्या होगा, कीटो टेट्रोज, कीटो पेंटोज, कीटो टेट्रोज। फिर क्या होगा, 5 वाले के लिए कीटो पेंटोज और 6 के लिए क्या होगा, कीटो हेक्सोज। ये डिसाइड कौन कर रहा है, फंक्शनल ग्रुप। कीटोनिक के लिए ये होगा, एल्डिहाइड के लिए ये होगा। और नंबर ऑफ कार्बन ये तो सबको पता है। ओस का मतलब होता है, ओ जो होता है, ओएसई जो होता है वो सफिक्स होता है। अगर ओस किसी भी नेमिंग में ओएसई लगा है तो जान जाओ ये शुगर है, ये कार्बोहाइड्रेट है। और अगर वो कार्बन संख्या कितनी दे रहा है, 3 4 5 6 तक दे रहा है तो वो क्या है, मोनोसैकेराइड है। अब हम प्रश्न करते हैं, आगे बढ़ते हैं कि ये जो आपका एल्डोज लिखा गया है, ट्रायोज की कुछ एग्जांपल आप साथ शेयर करते हैं। एल्डो ट्रायोज, एल्डो। और ये जानते रहे कि जो एल्डिहाइडिक एल्डो ट्रायोज होता है ये तो एग्जिस्ट होता है, लेकिन एल्डो कीटो ट्रायोज नहीं बनता। कीटो का जो शुरुआत होती है वो टेट्रोज होती है। ये ध्यान दें, इस चीज को मालूम मैंने लिखा है लेकिन ये चीज नहीं पाया जाता। कहां से मिलता है, कीटो टेट्रोज। मतलब ऐसा मोनोसैकेराइड जिसके साथ 4 कार्बन होंगे और वो क्या होगा, उसके साथ कौन सा ग्रुप लगा होगा, कीटोनिक ग्रुप लगा होगा। ठीक है, तो ये आपका होता है। तो चलो हम आगे बढ़ते, कुछ एग्जांपल आपका शेयर करते हैं। जैसे एग्जांपल में मैं सबसे पहले आपसे शेयर करूंगा एल्डो ट्रायोज की। किसके, एल्डो ट्रायोज।
एल्डो ट्राइओस का आपने नाम सुना होगा, जरूर सभी लोगों नाम सुना होगा, ग्लिसरॉल्डिहाइड। क्या नाम सुना होगा? ग्लिसरॉल्डिहाइड। अब ग्लिसरॉल्डिहाइड का नाम सभी लोगों ने सुना होगा। ग्लिसरॉल्डिहाइड का मतलब होता है 3 कार्बन का चयन होगा, जिसमें पहला एल्डिहाइडिक होगा, दूसरा क्या होगा? दूसरा आपका होगा CHOH, और तीसरा जो होता है CH2OH होता है। तो बताओ, ये 3 कार्बन चयन है, जिसमें पहला कार्बन एल्डिहाइडिक है, और ये जानते रहे एल्डो, जो एल्डो मोनोसेकेराइड होते हैं, एल्डो का पहला फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड होगा, तो इसका नाम होता है ग्लिसरॉल्डिहाइड। अब इसको ग्लिसरॉल्डिहाइड को अगर हम आइसोमेरिज्म के बेसिस में देखें तो इसमें क्या होता है? मोस्टली जो होता है डी ग्लिसरॉल्डिहाइड पढ़ा जाता है। अगर डी ग्लिसरॉल्डिहाइड में बनाना है तो इसमें क्या होगा? मैं इसको ऐसे दिखा दे रहा हूं, क्या होगा? एक OH होगा और एक H होगा। स्पेशली क्या होता है, इसमें कितने कार्बन कार्बन है? ये कितने कार्बन कार्बन का है? एक का। कार्बन कार्बन क्या होते हैं? इसको बोला जाता है डी ग्लिसरॉल्डिहाइड। क्या है? ग्लिसरॉल्डिहाइड। अब डी ग्लिसरॉल्डिहाइड होगा, जितने भी रीड किए जाते हैं कंपाउंड मोस्टली डी फॉर्म रीड किए जाते हैं। इसमें OH की तरह राइट साइड। कार्बन कार्बन का मतलब क्या होता है? जो कार्बन 4 डिफरेंट ग्रुप से जुड़ा हो उसे कार्बन कहते हैं। अब कहेंगे सर ये क्यों कार्बन नहीं है, ये क्यों कार्बन नहीं? अरे भाई, एल्डिहाइड का जो आप लोग स्ट्रक्चर जब देखेंगे तो एल्डिहाइड CHO जो होता है किस प्रकार होता है? डबल बॉन्ड O होता है और H होता है। अब आप खुद समझ सकते हैं, इसकी 2 वैलेंसी ऑक्सीजन साथ है, और हमने बताया 4 के चारों वैलेंसी डिफरेंट ग्रुप्स होने चाहिए, तो कहां से कार्बन होगा? CHO कार्बन कार्बन नहीं है। अब ये CH2OH है। अब CH2OH में भी अगर आपको सस्पेंशन हो देख लो, C के साथ क्या होगा? एक OH होगा और 2 हाइड्रोजन है। अब आप बताओ कि 2 वैलेंसी तो हाइड्रोजन साथ हो रही है, और 4 की 4 वैलेंसी क्या डिफरेंट ग्रुप से जुड़नी चाहिए, तो ये भी कार्बन नहीं है। तो जो डी ग्लिसरॉल्डिहाइड होता है उसमें कार्बन कितने होते हैं? एक होते हैं। कितने होते हैं? एक होते हैं, जिसको हम एसिमेट्रिकल कार्बन भी कह सकते हैं। नाउ में से क्या होता है? एल्डोटेट्रोज। एल्डोटेट्रोज को देखते हैं। एल्डोटेट्रोज का मतलब क्या होता है? जिसमें कितने हो? एल्डोटेट्रोज अगर देखेंगे, जितने कार्बन संख्या कितने हो? 4 हो। एल्डोटेट्रोज में 2 पॉपुलर एग्जांपल्स आते हैं, 2 पॉपुलर एग्जांपल आते हैं, जिसका नाम था डी एथियोज और डी थ्रियोज। अब बताओ, जैसे आपने सिस और ट्रांस का नाम सुना होगा, अगर ये पहला एल्डिहाइड है, CHO क्या है? एल्डिहाइड है, तो बताओ ये तो समझ लो एल्डोज है। ठीक है, इसमें 2 OH किस साइड है? राइट साइड। अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है एल्डोटेट्रोज में, इफ द हाइड्रोक्सिल ग्रुप सेम साइड, उसको क्या बोलते हैं? इर्थ्रियोज, एंड अपोजिट साइड उसे क्या बोलते हैं? थ्रियोज। तो आप देखो इसमें OH क्या है, और इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 2, 1 और 2। अब बताओ इसमें OH कहां है? सेम साइड है, और इसमें OH क्या है? डिफरेंट साइड। ये भी 2 ही कार्बन का है, तो डिफरेंट मतलब क्या? ट्रांस होता है। इसका नाम क्या हो गया? थ्रियोज। इसका नाम क्या हो गया? इर्थ्रियोज। ये क्या है? एल्डोटेट्रोज। एल्डोटेट्रोज को हम थ्रियोज के नाम से जानते हैं। नाउ नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या होगा? एल्डोपेंटोज। एल्डोपेंटोज में अच्छे खासे नाम हमको मिलेंगे। एल्डोपेंटोज। एल्डोपेंटोज का मतलब होता है क्या होगा? बताओ, एल्डोपेंटोज का मींस कितने होंगे? 5 कार्बन के मोनोसेकेराइड होंगे। इसमें पहला क्या? एल्डिहाइड होगा, और क्या होगा? 3 क्या होंगे? इसमें कार्बन कितने बताओ? कार्बन कितने हैं? 1 2 3। इसमें सब में 3-3 है, लेकिन सबके नाम अलग अलग हैं। इसका नाम होता है राइबोज, जो पढ़ा जाता है जिसको बोलते हैं डी राइबोज। ये क्या है? डी राइबोज। डी राइबोज का मींस क्या होता है? जो आपके कार्बन है, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ के जो कार्बन के हाइड्रोक्सिल होंगे वो सेम साइड होंगे। किधर होंगे? सेम साइड होंगे, राइबोज। और इसी राइबोज का इस्तेमाल अभी हम लोग पढ़ेंगे डीएनए में, डीऑक्सीराइबोज और राइबोज। मतलब ये राइबोज आपको जानना बहुत जरूरी है। ये आपको, अगर मैं फर्स्ट कार्बन का जो ये क्या है, नंबरिंग कहां से करते बताओ? हमेशा एल्डिहाइड से करेंगे, क्योंकि एल्डिहाइड के सामने अल्कोहल छोटा होता है। तो बताओ सेकेंड कार्बन का, इफ सेकेंड कार्बन ओ हाइड्रोक्सिल ग्रुप राइट साइड एंड 3 and 4, मतलब क्या? सॉरी, सेकेंड कार्बन का जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप इधर हो, लेफ्ट साइड हो, और सभी क्या हो? और 3 और 4 क्या हो? लेफ्ट साइड, राइट हो। सॉरी, फिर सेकेंड होता क्या है कि सेकेंड कार्बन का हाइड्रोक्सिल ग्रुप किधर आ जाए? लेफ्ट में आ जाए, और 2 कार्बन क्या हो? राइट में हो, जिसका नाम पड़ जाता है अर्बिनोज। अर्बिनोज मतलब ए शुरू होता है, एक का कॉन्फ़िगरेशन बदल गया। मतलब जो हमारा पहला कार्बन था सेकेंड कार्बन का, उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया? राइट OH किधर आ गया? लेफ्ट आ गया, तो इसका नाम क्या हो गया? डी अर्बिनोज। क्या हो गया? डी अर्बिनोज। ये डी अर्बिनोज है। अब अगर क्या किया जाए कि ओनली तीसरे कार्बन का, देख लो 1 2 3, अगर तीसरे कार्बन का हाइड्रोक्सिल की ओर बदल दिया जाए तो उसका नाम हो जाता है डी जाइलोज। डी जाइलोज आपको ज्यादा पढ़ना नहीं है, ज्यादा इस्तेमाल हम लोग राइबोज और अर्बिनोज से करेंगे, लेकिन जानते नहीं। नेक्स्ट क्या होता है? अगर क्या कर दिया जाए?
सेकेंड कार्बन और थर्ड कार्बन का ओरिएंटेशन क्या कर दिया, चेंज कर दिया जाए विथ रिस्पेक्ट टू राइबोज, तो क्या बन जाता है, डी लाइजोज, डी लाइजोज, डी लाइजोज बन जाता है। तो ये हमारे क्या है, पेंटोज शुगर है। तो पेंटोज शुगर में कौन आता है, 5 कार्बन की चेन होती है, जिसमें पहला कार्बन एल्डिहाइडिक होता है और सभी कार्बन क्या होते हैं, हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ लगे होते हैं, जिसको हम कह सकते हैं टेट्रा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइडिक कंपाउंड। और इसमें आप जानते रहे कितने कार्यक्रम होते हैं, 3 कार्यक्रम का हर होता है, हर कोई 3 कार्यक्रम का होता है। देख लो 1 2 3 1 2 3 1 2 3। नाउ नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या आने वाला है, नेक्स्ट आने वाला है जो कि ज्यादा पढ़ा जाता है, एल्डोहेक्सोज। एल्डोहेक्सोज का मतलब होता है एल्डिहाइडिक हो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइडिक कंपाउंड, जो ज्यादा पढ़ा जाता है, इसका नाम आप लोग ग्लूकोज सुने होंगे। लो भाई लो, आ गया आपकी समस्या का समाधान। अब क्या होता है, देखो ग्लूकोज हम आपको सीधे नहीं बताएंगे। ग्लूकोज को अगर देखा जाए, ये फीसर स्ट्रक्चर है, ये सभी लोग जानते हैं। फीसर का मतलब क्या होता है, 2D स्ट्रक्चर। ये जो फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा है, आपने फार्मूला सभी लोगों ने पढ़ा होगा। ये जितने भी कंपाउंड्स हैं, जितने भी कंपाउंड्स हैं, अगर हम बात करना चाहें, अगर हम एल्डोहेक्सोज की बात करेंगे, तो एल्डोहेक्सोज में जो भी होगा उसका फार्मूला क्या होगा, एल्डोहेक्सोज में, एल्डोहेक्सोज का जो फार्मूला होगा वो C6H12O6 होगा, सभी का होगा, ओनली कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट होगा। वही चीज क्या होता है एल्डोपेंटोज का, एल्डोपेंटोज का क्या होता, C5H10O5। आप किसी का भी मैच चला सकते हैं, किसका फार्मूला है, एल्डोपेंटोज का। किसका है, एल्डोपेंटोज का। तो हम लोग एल्डोहेक्सोज पढ़ रहे हैं, तो एल्डोहेक्सोज को देख लेते हैं क्या कहना चाह रहा है। देखिए भाई, देखिए क्या कहना चाह रहा है। जो पहला है, ज्यादा पॉपुलर कौन पढ़ जाता है, देखो इसमें क्या है, कितने कार्य कार्बन होते हैं, कितने कार्य कार्बन होते हैं। इसमें जो भी एल्डोहेक्सोज के एग्जांपल हैं, चाहे वो डी एलोज हो, अल्ट्रोज हो, ग्लूकोज हो, मैनोज हो, जो भी होंगे, सबके पास 4 कार्य कार्बन। कितने होंगे, 4 कार्य कार्बन होंगे। एक ये होगा, बोलो, एक ये हो जाएगा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये 5 6 7, सॉरी 4 होंगे, 4 कार्य कार्बन होंगे। इफ 4 खिंचाओ, सेकेंड कार्य के 4, सेकेंड, थर्ड, 4 5, हाइड्रोक्सिल कॉन्फ़िगरेशन क्या हो, राइट साइड होते हैं, तो इसी का नाम होता है एलोज। एक केवल क्या कर दो, C2 कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर दो, अल्ट्रोज, अल्ट्रोज हो जाएगा। C3 का बदल दो, ग्लूकोज हो जाएगा। क्या हो गया, ग्लूकोज। जो कि यही हमको ज्यादा पढ़ना है, हमें इसी के बारे में ज्यादा जानना है, हमें इसी के बारे में ज्यादा जानना है। फिर क्या होता है, नेक्स्ट आता है डी मैनोज। डी मैनोज का मतलब होता है सेकेंड कार्बन और थर्ड दोनों कार्बन का हाइड्रोक्सिल ग्रुप इधर हो जाए, लेफ्ट साइड हो जाए, और सभी क्या हो, राइट हो। इसमें भी 4 कार्यक्रम होते हैं, इसका नाम होता है मैनोज। ज्यादा पढ़ने को आपको मिलेगा ग्लूकोज और मैनोज। नेक्स्ट आपका आता है गलेक्टोज। गलेक्टोज आपको ज्यादा पढ़ने को मिलेगा, जिसमें तीसरा और चौथे कार्बन का हाइड्रोक्सिल किधर होगा, लेफ्ट होगा, वो आपका गलेक्टोज होगा। वैसे एल्डोज भी होता है, क्या है, एल्डोज है, क्या है, ग्लूकोज। और ये क्या आपका टैलोज। ये सभी के फार्मूले ही होंगे, C6H12O6 होंगे। लेकिन आपको पढ़ने किसको ज्यादा है, आप ये ध्यान देंगे, आपको ज्यादा किसको फोकस करना है, आपको जो फोकस करना है, मैनोज को करना है, ग्लूकोज को करना है, और गलेक्टोज को करना है। तो ग्लूकोज में क्या होता है, बस तीसरा कार्बन कॉन्फ़िगरेशन किधर हो जाता है, बदल जाता है। मैनोज क्या होता है, दूसरा और तीसरा थोड़ा सा बदल जाता है। और आपका जो गलेक्टोज होता है, उसका दूसरा और तीसरा बदलता है। और सब में क्या होता है, सब में कितने कार्य कार्बन होते हैं, बताओ, सभी में 4 कार्य कार्बन होते हैं। कितने होते हैं, 4 कार्य कार्बन। तो हमें बताओ किसको ज्यादा फोकस करना है, गलेक्टोज को, ग्लूकोज को, मैनोज को। ये तीनों क्या है, कॉन्फ़िगरेशन आइसोमर होते हैं। बस इसमें क्या होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप का फर्क होता है। नाउ नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट जो हमारा कंपोनेंट है वो कीटोटेट्रोज है। कीटोटेट्रोज मींस मोनोसैकेराइड, इसमें कीटोनिक ग्रुप हो, और मैंने बताया था इसमें एटलीस्ट 4 कार्बन चेन होगी, और जिसका नाम है, देख सकते हैं स्ट्रक्चर बनाए, फिशर स्ट्रक्चर है, 2D स्ट्रक्चर है, जिसका नाम है एथियोलोज। एथियोलोज आप देख रहे हैं। और हमेशा ध्यान दें, जो कीटो मोनोसैकेराइड होते हैं, उनके सेकेंड कार्बन का कीटोनिक ग्रुप होता है। तो सेकेंड कार्बन कीटोनिक होता है। इसमें जो कार्य कार्बन दिख रहे हैं, ओनली वन, एक ही कार्य कार्बन है। कितना है, एक ही कार्बन है, जिसका नाम है एथियोलोज। एथियोलोज ये हमारा क्या है, कीटोटेट्रोज है। चलो आते हैं कीटोपेंटोज में। कीटोपेंटोज क्या कर रहा है, कीटोपेंटोज में 2 आते हैं, जैसे एज लाइक आपने पढ़ा होगा। कीटो कौन कौन बनता है, इसमें कार्य कार्बन कितने हैं, 1 2 होते हैं, जिसका नाम क्या है, डी राइबोलोज।
डी राइबोलोज है और डी जाइलुलोज। इसमें भी कितने कार्बन कार्बन है? 2 है। बस थोड़ा सा अंतर देख लें, इसमें 2 OH क्या है? सेम साइड, इसमें अपोजिट साइड। जैसे आपने पढ़ा था इर्थियोज और थ्रियोज पढ़ा था, बस इर्थियोज जो सा था उसका नाम क्या होगा? राइबोलोज हो गया, और जो आपका थ्रियो था उसका नाम क्या होगा? जाइलुलोज हो गया। अब नेक्स्ट आते हैं कीटोहेक्सोज। कीटोहेक्सोज में ही सबसे पॉपुलर पढ़ने जाने वाला, कीटोहेक्सोज में अगर देखा सबसे पॉपुलर पढ़ने वाला कौन है? फ्रक्टोज होता है। कौन होता है? फ्रक्टोज होता है, जिसके सबके फार्मूले क्या होते हैं? सेम होते हैं। फार्मूला आप सभी लोग जानते होंगे। इसमें फार्मूला C6 एस्ट्रल होगा और O6 होगा। तो बताओ यहाँ पे क्या है? फ्रक्टोज आपके सामने दिखा हुआ है, जिसमें कार्बन कितने हैं? 1 2 3 कार्बन दिख रहे हैं, जिसमें आप ग्लूकोज जैसा थर्ड कार्बन का OH किधर है? लेफ्ट है, और दोनों क्या है? राइट है। सेकंड कार्बन क्या है? O है। फिर आते हैं साइकोज। साइकोज में क्या होता है? सभी OH किधर होते हैं? सभी OH किधर होते हैं बताओ? राइट साइड होते हैं। और जो आपको ये दिख रहा है टैगटोज आपको दिख रहा है, 2 OH क्या है? लेफ्ट साइड है, 1 OH क्या है? राइट साइड है। और आपका सारबोज, सारबोज जो होता है, सारबोज में आप देख रहे हैं ये आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड कार्बन को OH क्या है? राइट है। और इसमें क्या है? थर्ड का 4 का क्या है? लेफ्ट में है। 5 का क्या है? राइट में है। ये आपका होता है सारबोज। लेकिन ज्यादा पढ़ा जाता है आपका फ्रक्टोज। क्या पढ़ा जाता है? फ्रक्टोज। अब फ्रक्टोज और ग्लूकोज को जनरली हम लोग जानते हैं कि फ्रक्टोज और ग्लूकोज क्या होते हैं? फंक्शनल आइसोमर होते हैं। मतलब फार्मूला तो ग्लूकोज का भी वही होता है, और वही फार्मूला क्या होता है? फ्रक्टोज का होता है। लेकिन क्या होता है? उसमें एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है, पहले कार्बन शुरू होता है। इसमें कीटोनिक ग्रुप होता है, जो सेकंड कार्बन शुरू होता है। दूसरा फर्क ये होता है कि जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज के पास 4 कार्बन होते हैं, लेकिन फ्रक्टोज के पास कितने होते हैं? 3 कार्बन होते हैं। कितने होते हैं? 3 कार्बन होते हैं। तो कुल मिलाकर ये मोनोसैकेराइड का एक जनरल इंट्रोडक्शन हुआ, कीटोज और हेक्सोज। इसकी नेमिंग कैसे पढ़ते हैं? कॉमन नेमिंग क्या होती है? एल्डो है। क्या होती है? एल्डो कीटोज। बताओ, एल्डो आपने पढ़ा, एल्डो ट्रायोज, फिर क्या? एल्डोज और कीटोज। और वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोग को शेयर करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ।